हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे हाथ में आप जो बुक देख रहे हैं वो कॉस्मेटोलॉजी थ्योरी की बुक है। इसे आप मार्केट से भी ले सकते हैं, ये मार्केट में भी अवेलेबल होती है। इसकी जो राइटर है वो है मेनका अग्रवाल एंड बेसिकली ये सारी शॉप्स पर मिल जाती है। आप बुक सेलर की किसी भी शॉप से इसको ले सकते हैं। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंटरेक्टिव स्किल्स, यानी कि व्यक्तित्व विकास एवं संवादात्मक कौशल। ओके, इसके बाद सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट जो आता है, आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहला हमारा आता है इंट्रोडक्शन। इसमें हम पढ़ते हैं कॉस्मेटोलॉजी ग्रीक भाषा के कॉस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग में कुशल, यानी कि आप किस तरीके से अपने काम में कितने कुशल हैं, इसकी पढ़ाई हम इसमें अंदर करेंगे। कॉस्मेटोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसके अलग अलग ब्यूटी थेरेपी के माध्यम से चेहरे, बालों एवं पूरे शरीर का ब्यूटी ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अंतर्गत बालों की देखभाल व चेहरे, शरीर की त्वचा की देखभाल एवं मेकअप आदि विभिन्न व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। अब आप देखेंगे कॉस्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है। हु इज़ द कॉस्मेटोलॉजिस्ट? कॉस्मेटोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है जिसे फैशन एवं सौंदर्य उत्पादों के बारे में जानकारी होती है, यानी कि जिसको सब सारी चीज़ों की जानकारी होगी, उपलब्ध होगी, वही कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहलाएगा। एक अच्छे व्यक्ति यानी कॉस्मेटोलॉजिस्ट की व्यक्ति के शरीर, चेहरे, त्वचा एवं बालों में निखार लाने के लिए सौंदर्य से संबंधित अलग अलग प्रक्रियाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको सभी प्रकार की जितनी भी जानकारियां हैं प्रोडक्ट को लेकर, स्किन को लेकर, हेयर्स की स्किन को लेकर, स्कैल्प की थ्योरी, आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन पाएंगे। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए उसमें कुछ कॉमन एथिक्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अपने व्यक्तित्व विकास पर भी उन्हें ध्यान देना होता है। एक अच्छी तरीके से आपको कपड़े भी पहनने होते हैं एवं बालों को व्यवस्थित रखना होता है। ग्राहक से बात करने का तरीका भी आप लोगों को आना चाहिए। समझ में आ गया? सही प्रकार से कपड़े पहनना, बालों को व्यवस्थित रखना एवं ग्राहक से बात करने का तरीका आपको आना चाहिए। यानी अपने ग्राहक से जब भी आप बात करोगे तो बहुत ही सॉफ्टफुली, विनम्रता से आप बात करेंगे। ओके, आइए तो अब इसके बाद हम अपना जो मेन टॉपिक है वो शुरू करते हैं। कॉस्मेटोलॉजी। कॉस्मेटोलॉजी क्या है? कॉस्मेटोलॉजी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्यूटी कल्चर के वैज्ञानिक अध्ययन एवं संबंधित अभ्यास को कॉस्मेटोलॉजी कहा जाता है। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को सामान्य भाषा में ब्यूटिशियन के नाम से भी जाना जाता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। कॉस्मेटोलॉजिस्ट का मुख्य कार्य ग्राहकों के सौंदर्य को निखार कर उन्हें संपूर्ण संतुष्टि प्रदान करना है। कॉस्मेटोलॉजी का मतलब आप लोगों को सभी को आराम से समझ में आ गया होगा। अगर आप भी इसके तरह नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, मेरी वीडियो को सेव कर लें। अब इसके बाद आपका टॉपिक आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होनी चाहिए। व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तित्व विकास के लिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट को निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहला पॉइंट होता है स्वास्थ्य के नियम, यानी कि हाइजीनिक रूल। दूसरा पॉइंट है आहार एवं व्यायाम, डाइट एंड एक्सरसाइज। तीसरा नियम है पर्याप्त नींद की आवश्यकता। एंड इसके बाद आप देखेंगे चौथा पॉइंट है योगा, अच्छे अलंकरण के मूल आधार। वस्त्रों का चयन, बालों की सफाई तथा हेयर स्टाइल, हाथों एवं पैरों की सफाई एवं मुद्रा। इन सब के बारे में आप समझ ही गए होंगे। अगर आप इन सभी पॉइंट्सों का ध्यान रखते हुए अपनी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं तो आप करियर में बहुत उन्नति पा सकते हैं। हमेशा चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें आपको लिख रहा है वस्त्रों का चयन। वस्त्रों का चयन है कि हमें जब भी हम किसी क्लाइंट को अटेंड करने जा रहे हैं तो हमारे पास जो वस्त्र हमने धारण किए हुए हैं, जो हमने ड्रेस कॉस्ट्यूम ने पहना हुआ है,
वो एकदम फॉर्मल होना चाहिए। यानी कि आपने अपने हाथों में अगर बड़ी अंगूठियाँ या चेन किसी भी टाइप के पहने हुए हैं तो वो सब आप निकाल कर रख दें, जिससे आपको या आपके ग्राहक को किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। एंड इसमें बालों की सफाई तथा हेयर स्टाइल, यानी कि आपके जो बाल हैं वो एकदम बंधे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बाल हैं जो आपके क्लाइंट के ऊपर आ रहे हैं, आपको बार बार काम करने में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। आपके हाथों एवं पैरों की सफाई बहुत ज़रूरी है, हाइजीनिक रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी क्लाइंट को अटेंड कर रहे हैं तो आपको उसमें क्या करना है, अपने हाथों को सबसे पहले सैनिटाइज करना है, देन उसके बाद ही कस्टमर को अटेंड करना है। देन आपका लास्ट पॉइंट इसमें आता है मुद्रा। मुद्रा का मतलब होता है पोस्चर, कि आप जब क्लाइंट से बात कर रहे हैं या आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप किस पोस्चर में खड़े हुए हैं, यानी कि आपको एकदम स्ट्रेट सीधा एकदम पोस्चर में खड़ा रहना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसमें एक पॉइंट और आता है करियर के रूप में कॉस्मेटोलॉजी, यानी कि आप कॉस्मेटोलॉजी में अपने आगे वाले करियर में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं एक होता है सामान्य कॉस्मेटोलॉजी, कि आप सिर्फ एक सामान्य ब्यूटिशियन हैं। एक स्पेशलिस्ट होता है कि आप किसी एक वर्क में बहुत स्पेशल हैं, कि आपको मुझे ये वर्क बहुत अच्छा आता है। आप जानते हैं कॉस्मेटोलॉजी में कोर्सेज में क्या क्या वर्क होता है, आप उनमें से किसी भी एक टॉपिक पर या एक वर्क पर अपना स्पेशल प्रिफेयर कर सकते हैं अपना काम। समझ में आ रही है। एक होता है प्रबंधन, यानी कि सलून को प्रबंध करने वाला, यानी कि मैनेजर। देन शैक्षणिक अफसर, यानी कि आप किसी भी कहीं भी किसी कॉलेज में, किसी सलून पर, अकेडमी में इसमें टीचर के तौर पर लग सकते हैं। एंड उपयोग एवं लेखन अफसर, यानी कि आप इसको उपयोग में भी ला सकते हैं एंड अपनी जिस तरीके से आप अपनी बुक भी लिख सकते हैं, या आप इस पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी जो थॉट्स होते हैं उनको शेयर कर सकते हैं। अब आपका इसके बाद इसमें आता है कॉस्मेटोलॉजिस्ट के गुण। आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए अगर आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। आत्मविश्वास, सेल्फ डिफेंस आपके अंदर बहुत अच्छे से होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। एक सकारात्मक विचार होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग, कि हमेशा पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। एवं प्रसन्नचित्त, हैप्पीनेस तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके फेस पर स्माइल नहीं नजर आएगी तो क्लाइंट आपके साथ खुल के बात नहीं कर पाएगा और अपनी जो भी अंदर उसके जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो आपको डिस्कस नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके साथ जब भी आप बात करें तो एकदम हैप्पीनेस के साथ बात करें, उससे आई कांटेक्ट में आकर बात करें, यानी कि उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, जिससे वो भी आराम से आपको सारी प्रॉब्लम आपको बता पाए। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है व्यावसायिक नीति, यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स। अगर आप एक प्रोफेशनल कॉस्मेटोलॉजी हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी है, आप इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट का सीधा संबंध लोगों से होता है, इसलिए लोगों की नज़रें सदैव उसके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करती हैं। यानी कि आप उसको कैसा वर्क प्रोवाइड करा रहे हैं या आपका नेचर आप डिपेंड करता है कि आप उससे किस तरीके से बात कर रहे हैं, वही जाकर आपको फिर रिव्यू देता है। इसलिए क्लाइंट को हमेशा खुशी खुशी अटेंड करें, अच्छे से अटेंड करें, जिससे उसे कोई समस्या ना हो। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। कॉस्मेटोलॉजिस्ट को काम करते समय ग्राहक की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। कॉस्मेटोलॉजिस्ट को समय पर अपने पार्लर में आना चाहिए, कभी भी लेट ना हो। कॉस्मेटोलॉजिस्ट को अपने ब्यूटी पार्लर, सलून को पूरी तरह व्यवस्थित करके रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आपके सलून या पार्लर में जो भी सामान है वो बिखरा पड़ा हुआ है, ऐसा कभी ना करें। हमेशा साफ सुथरा ही रखें। ग्राहकों की इच्छाओं के सम्मान करते हुए उन्हें पूरी तरह संतुष्ट करना चाहिए। सबसे पहले जब भी कोई क्लाइंट आपके यहाँ पे पार्लर पे या सलून पे आया है तो उससे उसकी इच्छा जाने, उसकी प्रॉब्लम जाने, देन उसके बाद ही उसको सजेस्ट करने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ग्राहक की बातें एक अच्छे श्रोता की तरह सुननी चाहिए एवं समयबद्ध होना चाहिए, यानी कि आपको उसकी बातें बहुत अच्छे से सुननी है एंड उसके बाद ही आपको उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है और हमेशा सही समय पर काम पूरा करना होता है। ओके, इसके बाद लास्ट आता है आपका क्लाइंट कंसल्टेशन, यानी कि ग्राहक परामर्श। ग्राहक परामर्श का मतलब ये है कि अगर आप अपने क्लाइंट से बातें नहीं करोगे या उनसे उनकी प्रॉब्लम नहीं जानोगे तो किस तरीके से आप लोग उसकी समस्याओं का
निवारण कर सकोगे। तो इसीलिए इसमें कुछ क्लाइंट कंसल्टेशन के बारे में थ्योरी दी गई है, इसे मैं आपको बताती हूँ। ब्यूटी पार्लर में ग्राहक के आगमन पर कॉस्मेटोलॉजी का सबसे पहला काम उससे विचार विमर्श करने के उनके लिए अच्छी सलाह देना होता है। सबसे पहले आप उनकी बात सुनिए। अगर आपको लगता है जो वो ट्रीटमेंट मांग रही हैं उससे आप अच्छा ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उस बारे में उनको सलाह दीजिए। हमेशा ग्राहक की आंखों में देखकर बात करनी चाहिए, जिससे ग्राहक आपसे निसंकोच सारी बातें स्पष्ट रूप से आपको साझा कर पाए। तो इसीलिए हमेशा क्लाइंट से आंखों में आंखें डाल के हमेशा बात करें, उसकी बातों को अच्छे से सुनें, इसके बाद ही अपना कोई ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड कराएं। तो आज का ये टॉपिक जो होता है वो यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम आगे का टॉपिक कल लेकर आएंगे एंड अगर आप लोगों को इसमें कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड मेरा फर्स्ट डे क्लास का कैसा रहा आप सभी लोग ज़रूर बताएं। एंड शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।